वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऐलान किया गया, और वो ये कि जो नई मरदमशुमारी के नताइज हैं उसके तहत इंतखाबात होंगे। अब ये कैसे होगा ये जान लेते हैं जी। तज्ज़ियाकार हमारे साथ राना मुबशिर साहब मौजूद हैं। बिल्कुल राना साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। है ना, वो आपको ये कह रहे थे आपके कुलीग के एनु सूट करदा जी। वो जो है ना सूट वाकई आपको सूट करे, लेकिन अलेक्जेंडर ग्रैम भी मुझे याद आ गए। तो आपको फोन आया था ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे वाह 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 राना साहब, बड़ा ही कोई विंटेज किस्म का फोन आपके पास है। ये तो मेरे दादा के दौर में होता था, आपने कहाँ से लिया है? मैंने इसको जनाब रिफर्बिश करवा के, इसको नया करवा के इसको यूज करता हूँ मैं। अरे वाह वाह वाह, ये तो एंटीक पीस है, जबरदस्त हो गया। अच्छा राना साहब, हुकूमत की बात कर लेते हैं। जाते जाते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना बड़ा इजाफा, मतलब जाते जाते गरीब आवाम का भी तेल निकाल दिया, क्या कहेंगे? देखिए, इस चीज को आप कनेक्ट करें फजलुर रहमान साहब के साथ। फजलुर रहमान साहब जब भी नाराज होते हैं पेट्रोल की और डीजल की कीमत बढ़ जाती है। और आप इस पे गौर नहीं, सीरियसली आप गौर करें कि जितनी मर्तबा पिछले 15-16 माह में कीमतें बढ़ी हैं, उस वक्त कोई ना कोई रिजर्वेशन, कोई ना कोई नाराजगी आप अखबारों में पढ़ ले, टीवी पे देख ले, नजर आती है कि जनाब वो आगे से नाराज होते हैं, फजलुर रहमान साहब, कीमत बढ़ जाती है। अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक सीरियसली बात करूं, सीरियस बात ये है कि देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये लोग जो है ना कोई फौरी तौर पे इंतखाबात कराना चाहते हैं। एक तो मर्दमशुमारी का आपने खुद जिक्र कर दिया, दूसरा आप ये भी देखें कि अगर फौरी तौर पे इंतखाबात होने होते, यानी कि 60 दिन 90 दिन के अंदर होने होते, तो आप इतना बड़ा बॉम्ब शेल गिरा सकते हैं, आवाम का तेल निकाल सकते हैं? आप नहीं निकाल सकते। क्योंकि आपके जो लोग हैं ना, वो आपके लोग जो हैं, जो आपके कैंडिडेट्स होंगे, वो हलकों में जाके क्या ड्रीम्स बेचेंगे, और सेलिंग ड्रीम्स। इलेक्शन में तो आप ख्वाब बेचते हैं ना जी, ठीक है। और फिर वो अभी आपने शेर बोला था, ख्वाबों की जिंदगी में पता नहीं, उसमें मत रहा करो। जी। कि मेरा वाकई आपको कहना चाहिए लोगों को कि ख्वाबों से बाहर निकल आए, ख्वाबों से बाहर निकले। और ये जो यू नो ऑल दीज कैंडिडेट्स हु सेल ड्रीम्स, और मेजॉरिटी ऑफ देम डू सेल ड्रीम्स, रियलिटी चेक नहीं देता, ठीक है, एंड दे आर सेलिंग ड्रीम्स कि जी ऐ हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो यू नो पता नहीं क्या हो जाएगा, आसमान से हम तारे तोड़ के ले आएंगे। और आप जो कुछ भी हुआ है वो जनाब पिछली हुकूमत ने किया था और हमने उसको, ठीक है। और ये जो एक जुमला है ना, वो इतना घिस-पिट गया है कि हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। जो भी आता है वो कहते पिछली हुकूमत कर गई थी जी, ऐसी काम ठीक कर रहे हैं। सो यू नो पीपल हैव गॉट अवेयरनेस नाउ। अब वो दे डोंट बाय दीज थिंग्स नाउ। अब वो कहते हैं यार पास कर दे। लेकिन राना साहब के क्लियर पिक्चर यहाँ पर क्या है? क्या हुकूमत बखुद से अफोर्ड कर सकती थी पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं उन्हें नीचे रखना? हमने क्योंकि IMF से हमेशा ये मुतालबा सुना है कि आर्टिफिशियल तरीके से या सब्सिडाइज करके चीज़ों को जो आपने मेंटेन किया है वो नहीं होना चाहिए। You're right, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखें, बिल्कुल जहाँ पे आपको प्रेशर्स हैं, आपकी इकोनॉमी को प्रेशर्स हैं, IMF के प्रेशर्स हैं, बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में भी कीमत बढ़ी है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बट देन अगेन आप देखें ना, आवाम की जो चीखें निकली है उसका कोई ना कोई तो मॉडस ऑपरेंडी होगा ना, कोई ना कोई तो होगा ना। आप यहाँ पे एक चेयरमैन सेनेट है, वो इतनी पर्क्स ले जाए, आप बड़े खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जनाब 70-70 100 गाड़ियां ले ले कोई भी प्रोविंस, आप बड़े खुश होते हैं जनाब कि वो जरूरत है। अच्छा जी, अब ये जो लेविश किस्म की चीजें हैं, लेविश किस्म की बाइंग है, ठीक है, इसको IMF नहीं देख रहा, इसको लोग नहीं देख रहे, पाकिस्तान के जो रह रहे हैं वो नहीं देख रहे जी, यू नो, वो देखते हैं वो फिर बातें करते हैं कि जी आपने ऐसे तुसी हर चीज करने से तैयार हो, और जनाब जो मुश्किल फैसलों का जो समर है वो खाने के लिए अवाम तैयार है। पता है, अवाम हीट फेस करे और आप लोग ठीक रहे, ये इस तरह नहीं होता। It doesn't work that way. So they have to understand, you know, they don't understand, they're not getting it right now. तो राना साहब, अब वो मर्दमशुमारी वाला मामला थोड़ा उसको भी डिस्कस कर ले, उसमें तो खासी टेक्निकलिटीज हैं। वजीर आजम ने कहा कि इलेक्शन करवाना तो अब इलेक्शन कमीशन का काम है, और इलेक्शन कमीशन ने पहले ही हाथ खड़े किए हैं कि जी न्यू सेंसेस
के बाद जो रिजल्ट आता है फिर डिलिमिटेशन जो है वो नहीं करनी पड़ेगी, और जब हेड काउंट नया है तो फिर कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो फिर उस तनासुब के साथ दी जाएंगी सूबों को और विफाक को, और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दरकार है। ये कैसे पॉसिबल है सब कुछ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बहुत बड़ा ये दिस इज द रियलिटी चेक। अब इसको अगर इस पे आप जाएंगे तो वही बात जो मैं कह रहा था ना 60 दिन 90 दिन वाली, इट्स नॉट पॉसिबल दैट टाइम, उस स्पैन में, उस टाइम स्पैन में इट्स नॉट पॉसिबल। सो हाउ विल वी गो अबाउट इट? तो उसके लिए आपको आपको इलेक्शन आगे करने पड़ेंगे, ठीक है, उसको आगे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। अब इलेक्शन जो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इस वक्त है, इस एनवायरनमेंट के अंदर अगर इलेक्शन करा भी देंगे ना आप जी, तो उसका लोगों की बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं होगा, ठीक है। तो आपको पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है ना, आई एम नॉट सेइंग कि आप एवरीथिंग शुड बी हंकी डोरी बिटवीन ऑल द पॉलिटिशियंस, इट्स नॉट पॉसिबल, बट एट द वेरी सेम टाइम एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जो बात करते रहे ना, हम पहले भी करते रहे ना, आपके शो में भी करते रहे, बेबा से कर रहे हैं हम लोग कि ये पॉलिटिशियन बैठ के अपने मसाइल का हल खुद निकाल लें, वो इन्होंने नहीं, ठीक है। जब इलेक्शंस की डेट पीटीआई को मिली थी और यही हुकूमत बैठी थी, तो इलेक्शंस की डेट उन्होंने इनको जुलाई के दे दी थी प्रोबेबली, तो जुलाई की डेट दे दी थी तो इस वक्त तो इलेक्शन हो चुका होता, ठीक है। तो मतलब पीटीआई वाज रिजिड, उन्होंने ये इस पे उस डेट को बाय नहीं किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो अगर कर लेते तो आज सिचुएशन डिफरेंट होती। तो एक पॉलिटिशियन का नहीं, यहाँ पे सारे पॉलिटिशियन जो है वो उनका रिजिड एटीट्यूड रहेगा एक दूसरे के साथ, तो कल इलेक्शन में जो हारेगा वो उन रिजल्ट्स को तस्लीम ही नहीं करेगा। जब तस्लीम नहीं करेगा तो फिर अनसर्टेनिटी हो जाएगी। माइट एज वेल फोकस ऑन इकोनॉमी राइट नाउ, ठीक है, जो कि पिंडी वालों ने बहुत अच्छा उस पर काम किया हुआ है, पिंडी वालों ने उस पर बहुत होमवर्क किया हुआ है, पिंडी वालों ने पिछले एक से उस पर होमवर्क किया है, और इसलिए अब आप देख इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू हो गई हैं, और इसीलिए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, उसको उन्होंने जो इख्तियारात मिले वो इसलिए मिले हैं कि पिछली कंटिन्यूटी जो है वो डिस्टर्ब ना हो, उस पर डिसरप्शन ना आए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच राणा साहब, आपके तज्जिए का बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।